अस्सलामुअलैकुम साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी को जो उर्दू का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब के हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि पूरा बैक टू बैक आपके कल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि गालिब का ताल्लुक किस शहर से था। गालिब का जो ताल्लुक है वो किस शहर से था? लखनऊ से था, दिल्ली से था, लाहौर से था, पटना से था। तो गालिब का जो ताल्लुक है वो दिल्ली से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। गालिब का ताल्लुक कहाँ से था? दिल्ली से था। जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। वो ये है कि अल्लामा इकबाल को किस लक़ब से याद किया जाता है? अल्लामा इकबाल को शायर इनकलाब, शायर मशरिक़, शायर मोहब्बत, शायर कौम। तो अल्लामा इकबाल को जो है शायर मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कहकशा का मतलब क्या है? आपका प्रश्न है कि कहकशा का मतलब क्या है? चांद है, सूरज है, सितारों का झुरमुट है, बादल है। तो चांद का मतलब है सितारों का झुरमुट। क्या है? सितारों का झुरमुट। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। कहकशा का मतलब जो है सितारों का झुरमुट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। वो ये है कि गज़ल का पहला शायर क्या कहलाता है? गज़ल का जो पहला शायर क्या कहलाता है? मुक्ता कहलाता है, बंद कहलाता है, मतला कहलाता है, रबाई कहलाता है। तो गज़ल का पहला शायर जो है वो जो है मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है और करेक्ट है। आप इस पर टिक मार सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। वो है कि गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? गज़ल के जो है आखिरी शायर को क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं, मुक्ता कहते हैं, कता कहते हैं, बंद कहते हैं। तो गज़ल के आखिरी शायर को जो है मुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। गज़ल के आखिरी शायर को मुक्ता कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। वो ये है, रबाई में कितने मिसरा होते हैं? रबाई में 2 मिसरा होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो रबाई में जो है 4 मिसरा होते हैं। कितने होते हैं? 4 मिसरा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। वो ये है कि अफसाना क्या होता है? अफसाना क्या होता है? नज़म होता है, कहानी होता है, ख़त होता है, तकरीर होता है। तो अफसाना जो है वो कहानी होता है। अफसाना उसको बोलते हैं जब किसी भी आदमी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हम कहानी लिखते हैं तो उसको अफसाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। वो ये है कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू का जो है रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी है, रोमन है, फ़ारसी अरबी है, गुजराती है। तो उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो है फ़ारसी अरबी। क्या है? वो फ़ारसी अरबी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खान, मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद, अकबर इलाहाबादी। तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम जो है वो असदुल्ला खान था। क्या था? असदुल्ला खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। लब पे आती है दुआ किसका नज़म है? गालिब का है, फैज़ का है, इकबाल का है, जोशी का है। तो लब पे आती है दुआ जो है ये इकबाल का है। किसका? इकबाल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मौजू का फ़र्क है, ज़बान का फ़र्क है, हुरूफ का फ़र्क है। तो नज़म और गज़ल में जो है मौजू का फ़र्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, उर्दू ज़बान ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? चीन में, रूस में, हिंदुस्तान में, जापान में। तो उर्दू ज़बान जो है ज़्यादातर जो है हिंदुस्तान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? इंडिया में बोली जाती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि मुहावरा क्या होता है? मुहावरा आम जुमला होता है, ख़ास तरकीब होता है, कहानी होता है, नज़म होता है। तो मुहावरा होता है ख़ास तरकीब। क्या होता है? ख़ास तरकीब होता है। बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। वो ये है कि इसमें की कितनी किस्में होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4, 5। तो इसमें की 4 किस्में होती है। याद रखिएगा, आपको कल के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। इसमें की जो है 4 किस्में होती है। कितनी होती है? 4। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि तस्बिया का मतलब क्या होता है? तस्बिया का मतलब सवाल होता है, जवाब होता है, मुवाजना होता है, कहानी होता है। तो तस्बिया का मतलब होता है मुवाजना। क्या होता है? मुवाजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये है कि उर्दू अदब में सबसे मशहूर सिन्फ कौन सी है? गज़ल है, खत है, ड्रामा है, मजमून है? तो उर्दू अदब में सबसे मशहूर सिन्फ जो है गज़ल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। क्या है उर्दू अदब में सबसे मशहूर सिन्फ जो है वो गज़ल है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वो ये है कि मुक्ता में शायर क्या इस्तेमाल करता है? मुक्ता में शायर उन्वान इस्तेमाल करता है, सवाल करता है, तखल्लुस, जवाब। तो मुक्ता में जो है शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्या करता है? तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वो ये है खत किसको कहते हैं? खत जो है किसको कहते हैं? नज़म को कहते हैं, मरासला को कहते हैं, कहानी को कहते हैं, तकरीर को कहते हैं? तो खत जो है मरासला को कहते हैं। खत जो है मरासला को कहते हैं जो एक दूसरे को भेजा जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, सॉरी। कौमी शायर किसे कहा जाता है? गालिब को, फैज़ को, इकबाल को, जोशी को? तो कौमी शायर जो है वो इकबाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इकबाल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला सवाल है उर्दू के हरूफ तहज़ी तकरीबन कितने हैं? 30 है, 32 है, 36 है, 40 है? तो उर्दू के हरूफ तहज़ी जो है वो 36 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? रबाई में कितने अशार होते हैं? रबाई में जो है कितने अशार होते हैं? एक होते हैं, 2, 4, 5? तो रबाई में जो है 4 मिसरा होते हैं। कितने मिसरा होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 22। अफसाना निगार को क्या कहते हैं? अफसाना निगार को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं, अदीब कहते हैं, अफसाना नोइस कहते हैं, मुकर्रर कहते हैं? अफसाना निगार को जो है अफसाना नोइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है मतला कहाँ आता है? मतला कहाँ आता है? आखिर में, शुरू में, दरमियान में, कहीं भी? तो मतला जो है शुरू में आता है। मतला जो है शुरू में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वो है मुक्ता में क्या शामिल होता है? उन्वान, तखल्लुस, सवाल, जवाब? तो मुक्ता में जो है तखल्लुस शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ये है सवाल नंबर 25 है मजमून क्या होता है? मजमून जो है क्या होता है? कहानी, तकरीर, तहरीर, नज़म? मजमून जो है वो तहरीर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और करेक्ट उत्तर है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 26। उर्दू अदब में गज़ल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? नसर से, शायरी से, तकरीर से, ख़त से? तो उर्दू अदब में जो गज़ल जो है वो शायरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। किससे? शायरी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि नसर क्या है? शायरी है, नज़म है, शादा तहरीर है, गज़ल है? तो नसर जो है वो शादा तहरीर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि हम्द किसकी तारीफ़ में कही जाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की, शायर की, वतन की? तो हम्द जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल ये है कि नात किसकी शान में कही जाती है? शहाबा के, नबी करीम के, बादशाह के, उस्ताद की? तो नात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 30। वो है कि ड्रामा किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? नसर से, शायरी से, गज़ल से, रबाई से? तो ड्रामा जो है वो नसर से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 31। वो ये है उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सामी, हिंद आर्याई, चीनी, दराविरी? तो उर्दू ज़बान जो है वो हिंद आराई की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 32। वो है तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है? मज़मून में, ख़त में, गज़ल के आखिरी में, तकरीर में? तखल्लुस जो है गज़ल के आखिर में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 33। वो है कि क़ता में कम अज़ कम कितने असार होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो क़ता में जो है कम से कम 2 असार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला सवाल ये है कि मसनवी में असार किस तरह होते हैं? अलग अलग काफ़िया, एक ही काफ़िया, बग़ैर काफ़िया, आज़ाद नज़म? तो अलग अलग काफ़िया होते हैं। मसनवी में जो असार अलग अलग काफ़िया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल ये है
आपका अगला सवाल है कि उर्दू अदब में अफसाना किस मौजू पर होता है? साइंसी, तारीख़ी, समाजी, सभी। तो उर्दू अदब में अफसाना जो है वो साइंसी मौजू पर भी होता है, तारीख़ी मौजू पर, समाजी मौजू पर भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 36। वो ये है कि मरसिया किस पर लिखा जाता है? खुशी पर, गम पर, मोहब्बत पर, मज़ाह पर। तो मरसिया जो है वो गम पर लिखा जाता है। किसी चीज़ के गम पे अगर कोई कहानी लिखी जाती है तो उसको मरसिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 37। वो ये है कसीदा किसकी तारीफ में कहा जाता है? दोस्त के, उस्ताद के, बादशाह के, शागिर्द के। तो कसीदा जो है वो बादशाह की तारीफ में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 है उर्दू में कुल कितने हरूफ तहज़ी होते हैं? तो उर्दू में कुल 36 हरूफ तहज़ी होते हैं। कितने होते हैं? 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 39। वो ये है कहानी किस सिन्फ में आती है? शायरी, नशर, गज़ल, रबाई। कहानी जो है वो नसर के सिन्फ में आती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 40। क्या है? सवाल नंबर 40 है, सवाल नंबर 40 ये है कि नज़म में क्या होता है? नज़म में क्या होता है? आज़ाद ख़यालात होता है, बेतरतीब अल्फाज होते हैं, तरतीब शुदा अशार होते हैं, सिर्फ सवाल होते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरतीब शुदा अशार होते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।